मैं समय हूं और आज महाभारत की अमर कथा सुनाने जा रहा हूं। यह महाभारत केवल भरत वंश की कोई सीधी सादी युद्ध कथा नहीं है। यह कथा है भारतीय संस्कृति के उतार चढ़ाव की। यह कथा है सत्य और असत्य के महायुद्ध की। यह कथा है अंधेरे से जूझने वाले उजाले की। और यह कथा मेरे सिवा कोई दूसरा सुना भी नहीं सकता, क्योंकि मैंने इस कथा को इतिहास की तरह गुजरते देखा है। इसका हर पात्र मेरा देखा हुआ है। इसकी हर घटना मेरे सामने घटी है। हम तीसरे नेत्र को जब खुलने का सीन होता है तो सारे हमारे प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर तीनों काल के सारे रोल के उतार चढ़ाव उनकी कनेक्टिविटी, उस रोल की, प्रेजेंट के रोल की कि हमारे इनके रोल के बीच में दूरी है, निकटता है, प्रेम है, नफरत है, रेस है या रीस है, जो भी है वो स्पष्ट नजर आ जाता है कि हमारे इस रोल के साथ में क्या चल रही है। एक रेस चल रही है या नफरत चल रही है या दुश्मनी चल रही है ना, या मतलब या प्रेम है हमारे बीच में, प्यार है, वो चीज सब नजर आ जाती है कि किस तरीके का सीन चल रहा है। और वो कैसी लगती है? सब बनी बनाई बन रही है, अब कछु बनने नहीं, चिंता बाकी कीजिए जो कुछ अनहोनी हुई। तो सब चीज के सीन को एक्यूरेट होते हुए देखा जाता है और देख करके उसको फुल स्टॉप लगाते हुए चलते रहते हैं। क्योंकि वो अगर नफरत का सीन है तो उसको प्यार में कन्वर्ट नहीं हो सकता। वो नफरत वाली एक्टिंग ही होगी। प्यार वाला सीन है तो प्यार वाली एक्टिंग ही होगी। भल सामने वाली आत्मा का रोल हमारे प्रति देह के दृष्टिकोण से नफरत वाला हो सकता है, हमारा रोल उसके प्रति प्यार वाला हो सकता है। हाँ। या हमारा रोल उसके प्रति नफरत वाला हो सकता है, उसका रोल हमारे प्रति प्यार वाला हो सकता है। उसको भी, क्योंकि जो है जैसा है उसको डिलीट और एडिट नहीं कर सकते, उसको भी फुल स्टॉप हो करके देखा जाता है। ऐसे नहीं कि हमारे केवल हमें प्यार ही प्यार के सीन मिलते रहेंगे, नहीं। हमारा उस समय उसके प्रति नफरत का, अलगाव का, दूरी का सीन भी हो सकता है। वाचा से, एक्शन से दिखाई दे सकता है और सामने वाले का प्यार का भी दिखाई दे सकता है कि वो तो हमें जोड़ना चाहता, हम जुड़ नहीं पा रहे। लेकिन और ऐसा भी हो सकता है कि हम जुड़ना चाह रहे हो लेकिन वो जुड़ नहीं पा रहा हो। सारे सीन हो सकते हैं, लेकिन उस सीन को भी साक्षी भाव होकर के एज ए एक्टर स्थित अपने स्मृति की सीट पे सेट होकर के देखते हैं। तो कैसे बस उसको उस रीति से देखते हैं कि जैसे केवल रोल है। जैसे हद के मूवी और नाटक में एक्टर देखता है वहाँ पे। भले ही वो आपस में, भले ही वो एक्टर जब है मेन अपने दुनिया में, वो एक ही बाप के भले ही भाई बहन बच्चे हों, भाई बहन हो, लेकिन नाटक में उन्हीं को क्या है, दोनों एक्टर, लेकिन उनको उस नाटक में क्या दे दिया कि तुम्हें यहाँ पे पति पत्नी का रोल करना है। आपस में दुश्मन का रोल, भाई को बोल दिया तुम्हें दुश्मनी का रोल करना है, तो वो वहाँ पे दुश्मनी का रोल ही निभाते हुए दिखाई देंगे, उसको एक्यूरेट रीति निभाएंगे। लेकिन उनके अंतर्मन में एक संकल्प यही चलता रहता कि हम एक्टर है और एक्चुअल दुनिया में हम आपस में क्या है, भाई है या भाई बहन है। भले ही वहाँ पे कोई भी रोल दे दिया, क्योंकि उन एक्टर को कभी आपस में कोई भी रोल चेंज होते रहते हैं आपस में। कभी किस मूवी में वो आपस में भाई बनते हैं, कभी विलन बन जाते हैं, कभी भाई बहन बनते हैं, कभी पति पत्नी बन जाते हैं, कभी माँ बेटा बन जाते हैं, कोई भी रोल मिल जाता है उनको। तो इसी तरह से जो अलग अलग आत्माएं जो हमारे को अलग अलग रूप में दिखाई दे रहे हैं सीरीज, वो जब देह के साथ में मेल और फीमेल देह के लेकर के रोल करती है, तो एक दूसरे के साथ में हर एक रोल में डिफरेंट संबंध के साथ में सामने आ सकती है। पिछले रोल में जो कभी हम माँ बेटे का रोल था, क्या पता हुआ अब जा करके दुश्मन का रोल हो जाए आपस में। बाप बेटे का रोल था, दुश्मनी का रोल आ गया इस वाले सीन में। हम एक दूसरे को पहचान ही नहीं पा रहे, उसमें तो बाप बेटे थे, इसके अंदर दुश्मनी आपस में। और इसमें अब क्या पता वहां पे जो हमारे जिसके साथ में हम पति पत्नी का रोल कर रहे थे,
और इस रोल में आपस में क्या पता हम बाप बेटी का रोल कर जाए, भाई बहन का रोल कर जाए, क्योंकि हम आत्मा एक्टर है, कोई भी रोल हो सकता है। तो इसलिए उस प्रेजेंट के रोल से भी आत्मा के पर्टिकुलर आत्मा से मतलब अपने उस स्वरूप को देखना है, उसके रोल से लगाव ना हो कि रोल आज हमारा पत्नी का रूप है, ये हमारे पत्नी के साथ में रोल में तो सदा हमारे साथ पत्नी के रूप में रहनी चाहिए, नहीं, क्योंकि वो सदा फीमेल थोड़ा ना रहेगी, फीमेल ड्रेस थोड़ा रहेगी सदा उसके पास, और आपके पास सदा मेल ड्रेस थोड़ा रहेगी। तो फिर तो इसी तरीके से इस ड्रेस से भी लगाव ना हो, क्योंकि वो केवल एक एक्टर है, एक्टर के रूप में। हाँ, प्रेजेंट में हमारे उसके प्रति जो प्रेम का बंधन है वो देखा जा रहा है। हर रोल में जो जैसा जिसके साथ में संबंध का रोल है वो देखा जाता है। नफरत का है, प्रेम का है, एक दूसरे से लड़ाई झगड़े का, जैसा भी है वो रोल बनते हैं। ये जरूरी नहीं है कि सदा एक जैसे ही रोल बनेंगे, सदा एक जैसे ऐसे नहीं कि सदा एक जैसे ही कि आज भी हमने इस रोल में पति पत्नी का रोल किया, अगले में ही पति पत्नी का करेंगे, ऐसा नहीं है कि ऐसा होगा। लेकिन ऐसा अगर हो भी जाता है ये कोई बड़ी बात नहीं है, मिल भी सकता है, लेकिन ये इस चीज पे डिपेंड ना हो कि वो मिले, उसके प्रति लगाव झुकाव ना हो उस रोल के प्रति। यहाँ समझने का हमारा ये है कि उस रोल के प्रति, उस एक्टर के प्रति इतना वो ना हो, भले ही वो हमारे को किस भी संबंध के साथ में रोल में हमारे को नाम मिले। तो इस देख के इससे भी कैसे हो जाते हैं, नष्टो मोहा स्मृति लब्धा। इस सीट पे सेट होकर के हम सारे रोल को देखते हैं और सारी चीजें हमारे को स्पष्ट नजर आ जाती हैं, क्योंकि हमारा तीसरा नेत्र क्या दिखा देता है, दूरदर्शी दिखा देता है सारा। ये दूरदर्शी है, ये ऐसा कैमरा है जो दूर की चीजों को भी पास में लाके खड़ा कर देता है और सारी चीजों को मिला करके कहानी स्पष्ट कर देता है और अनकहे शब्दों में स्पष्ट कर देता है। इसमें शब्द नहीं होते, सारी चीजें स्पष्ट कर देता है। और ऐसा हो जाता है कि इसके लिए शब्द नहीं होते, वो ऐसा लगता है कि हाँ हम सब जानते हैं। कैसा फील होता है उस समय कि हमारे को सब पता है। ये ऐसी सीट पे सेट करता है, ऐसे नहीं कि किसी ने हमारे शब्दों से सिखाया होगा, बोल करके पढ़ाया होगा, खूब क्लास ली होगी, ऐसा नहीं होता। वो तो अनकहे शब्दों में भी ऐसा लगता है जैसे आप सब कुछ जानते हैं, फुल स्टॉप लग जाता है बिल्कुल। तो ये है ऊंची स्टेज, ठीक है। मैं ही दुर्योधन हूं, मैं ही अर्जुन और मैं ही कुरुक्षेत्र, क्योंकि महाभारत बनते बिगड़ते रिश्तों और रिश्तों के आधार और जीवन सागर को मथ कर जीवन के तत्व और सत्य का अमृत काढ़ने की कहानी भी है। और ये लड़ाई हर युग को अपने अपने कुरुक्षेत्र में लड़नी पड़ती है, क्योंकि हर युग के सत्य को वर्तमान असत्य से जूझना पड़ता है। और जब तक मैं हूं, ये महायुद्ध चलता रहेगा और मेरा कोई अंत नहीं, मैं अनंत हूं। इसीलिए यह आवश्यक है कि हर वर्तमान इस कहानी को सुने और गुने, ताकि वो भविष्य के लिए तैयार हो सके।